हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम आप सबके लिए लाए हैं इंटर का ग्रामर में क्या पढ़ाएंगे, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये कई सारे शब्द रहते हैं, शब्द समूहों का एक शब्द, कई सारे शब्द रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, एक शब्द में हम लिखेंगे, एक वर्ड में हम लिखते हैं। तो ये वर्ड जो हम आप सबके लिए लाए हैं, ये इंटर में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम आपको ये वर्ड समझाने के लिए बोर्ड पर लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर क्या पढ़ाएंगे हम आप सबको आज। क्या हम सब पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, शब्द समूह के लिए एक शब्द, कई सारे शब्द रहेंगे, इसको हम एक वर्ड में लिखते हैं। कैसे देखते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि जो स्वयं की हिस्ट्री, जो अपने बारे में लिखता है, खुद के बारे में लिखता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। जैसे बोलते हो आप जीवनी, कि अपना वो जीवनी लिखे, तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, जो क्या करे, अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, खुद के बारे में लिखे। हिमसेल्फ, रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। सेकंड देखिए, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। इसका मतलब यह है कि वह पर्सन, वह व्यक्ति जो गॉड में, भगवान में विश्वास ना करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग हिंदी में, क्या कहते हैं, नास्तिक। क्या कहते हैं, नास्तिक। हिंदी, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, एथिक, एथिस्ट। क्या बोलेंगे, एथिस्ट बोलेंगे। क्या है ये, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, जो ईश्वर में, वह व्यक्ति, वह पर्सन, वह लोग जो ईश्वर में विश्वास ना करते हों, वो क्या कहलाते हैं, एथिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट मीन नास्तिक होता है। सेकंड देखिए, थर्ड, ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। क्या, ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ऐसा रोग जो क्या हो, बहुत दूर भर में फैला हो, बहुत दूर भर में फैला हो। ये स्प्रेड में फैला हो या फैला हुआ, ठीक। जैसे ये 2019 में आया था, क्या, कोविड आया था, कोरोना। तो जो कोरोना आया था, यह क्या हुआ था, बहुत दूर भर में, पूरे इंडिया में और विदेशों में भी फैला हुआ था। तो उसके लिए एक वर्ड है, क्या, हिंदी में बोला जाता है महामारी। हिंदी में महामारी बोला जाता है। इंग्लिश में एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या बोला जाता है, एपिडेमिक। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, फिट टू बी चूजन। फिट टू बी चूजन, जो क्या हो, चूज करने के लिए क्या हो, एकदम फिट हो, योग्य हो। योग्य मीन्स क्या, लायक, जैसे हम लोग बोलते हैं लायक, लायक हो। एलिजिबल हो, एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स लायक। अब देखिए, इतने बड़े वर्ड के लिए, इतने ज़्यादा सेंटेंस के लिए, क्या, इतने ज़्यादा वर्ड्स के लिए हमें एक वर्ड मिल गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। क्या हो, कभी भी हमें ऐसा आता है टाइम कि कुछ भी तैयार नहीं रहता, बिना कुछ तैयार किए, पिछला दोहराए हुए जब हम बोलते हैं, बिना प्रिपरेशन के हम बोलते हैं या बिना तैयारी के, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर। क्या, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स बिना तैयारी के। नेक्स्ट, दैट में काज डेथ, मतलब जो क्या हो, मौत का कारण हो, फैटल, घातक हो, मौत का कारण बन जाए, फैटल हो जाए। ये फैटल वर्ड हम आपको सिनोनिम्स में भी पढ़ाए, एंटोनिम्स में भी पढ़ाए, होमोफोन्स में भी पढ़ाए, और इसमें भी वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं। तो ये वर्ड मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट कांट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। क्या, हिंदी में अपठनीय,
इलिजिबल। अब देखिए यहाँ भी इलिजिबल था और यहाँ भी इलिजिबल है, पढ़ने में एक जैसा लग रहा है ना, होमोफोन्स की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ डबल एल है और यहाँ सिंगल एल है। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जो क्या हो, इनकैपेबल मीन्स लायक, जो इनकैपेबल मीन्स जो लायक ना हो, ऑफ बीइंग डिवाइडेड जो डिवाइड करने लायक ना हो, उसे इंडिविजुअल बोला जाता है। इंडिविजुअल यानी कि अविभाजनीय, जिसको विभाजित ना किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, वह व्यक्ति, वह पर्सन जो कई भाषाओं का जानकार हो, कई भाषाएं बोल सकता हो, कई भाषाओं को जानकार हो, उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिंग्विस्टिक। क्या, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स कई भाषाओं का जानकार। अब एक वर्ड बोल सकते हैं कि वो क्या है, हुज पर्सन, लिंग्विस्टिक, वो पर्सन क्या है, लिंग्विस्टिक है, कई भाषाओं का जानकार है, कई भाषाएं बोलता है, कई लैंग्वेजेज स्पीक करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लेस वेयर डेथ बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्ट मार्टम, इसको इतने बड़े वर्ड को क्या बोला जाता है, ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहाँ क्या होता है, डेड बॉडी को रखा जाता है, रखने से पहले ले जाया जाता है। क्या किया जाता है, ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडी को रखने से पहले ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है, मुर्दा घर कहते नहीं हो, मुर्दा घर लेकर चले गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वही। अब इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए छोटा सा वर्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मोर्ट्योरी। क्या बोलेंगे, मोर्ट्योरी। अब देखिए, ए प्लेस वेयर डेथ बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, इतने बड़े सेंटेंस की तरह दिखने वाले इतने वर्ड को हम एक वर्ड में कन्वर्ट करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोर्ट्योरी। मोर्ट्योरी मीन्स मुर्दा घर, ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडी को रखने से पहले ले जाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, मोर्ट्योरी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो क्या हो लंबे समय से ना यूज किया जा रहा हो, जो क्या किया जा रहा हो, लंबे समय से ना यूज किया जा रहा हो, जो अप्रचलित हो, प्रचलित ना हो, जो ट्रेडिशनल ना हो, उसे क्या बोला जाता है, ऑब्सोलेट। क्या, ऑब्सोलेट। क्या बोला जाता है, ऑब्सोलेट बोला जाता है, अप्रचलित। ठीक, जो ट्रेडिशनल नहीं होता है, अप्रचलित होता है, लंबे समय से नहीं यूज किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, ऑब्सोलेट। व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल पावरफुल, जो क्या हो, सर्वशक्तिमान हो। ऑल पावरफुल को क्या बोल सकते हो, जो सर्वशक्तिमान हो, क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स क्या होता है, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट क्या है, हु नोज एवरीथिंग। हु नोज एवरीथिंग, वह पर्सन या वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, जो सर्वज्ञ हो। बोलते नहीं है ये सर्वज्ञ हैं, तो वही सर्वज्ञ को क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट। क्या बोल देंगे हम, ओमनीसिएंट बोल देंगे, छोटा सा वर्ड। तीन वर्ड को हम क्या बोल दिए, एक वर्ड में बोल दिए, क्या, सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञाता हो, सब कुछ जानता हो। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, अब लवर ऑफ कर ना कह देना, ए लवर ऑफ मैनकाइंड नहीं है। मैनकाइंड मतलब मानवता, जो मानवता का क्या हो, लवर हो, प्रेमी हो, उसे क्या बोलते हैं, मनुष्य प्रेमी। जो मनुष्य से प्रेम करता हो, इसे क्या बोला जाता है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। क्या, फिलेंथ्रोपिस्ट। याद रखिएगा, यह लंबा थोड़ा है लेकिन याद रखिएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट ही बोला जाएगा इसे, PHILANTHROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट। मीन्स क्या होता है, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता का क्या हो, प्रेमी हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जो देश का प्रेमी हो। क्या हो, देश का महान प्रेमी हो। ठीक, उसे क्या बोला जाता है, पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स क्या होता है, देशभक्त। देशभक्त जिसमें क्या हो, देशभक्ति हो, देश के प्रति
क्या हो, प्रेम हो, पैट्रियट बोला जाता है, ठीक, देशभक्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्या, वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, जो क्या हो, सिर्फ वेजिटेरियन हो, बोलो इसे क्या बोल सकते हैं, वेजिटेरियन, जो क्या हो, सिर्फ वेजिटेबल फूड ही खाता हो, संपूर्ण पूरा जिंदगी क्या किस पर बिता दे, वेजिटेबल पर ही बिता दे, सब्जियों पर ही बिता दे, ठीक, उसे क्या बोला जाता है, वेजिटेरियन। हिंदी में क्या बोलते हो कि हम शाकाहारी हैं, मतलब हम क्या नहीं खाते हैं, मांस वांस नहीं खाते हैं, ठीक, सिर्फ क्या खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, हरी सब्जियां ही खाते हैं, वेजिटेबल्स ही खाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ए लवर ऑफ बुक्स, ए लवर ऑफ बुक्स, जो क्या हो, किताबों का प्रेमी हो, किताब में लीन रहे, दिन भर किताब पढ़ते रहे, उसे किसी से लेना देना नहीं हो, उसे क्या बोला जाता है, बिब्लियोफिल, क्या बोला जाता है उसे, बिब्लियोफुल, क्या बोला जाता है, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल में क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, ठीक। अब यहाँ बताए थे लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता का या मानव प्रेमी हो, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट, जो क्या हो, ए लवर ऑफ बुक्स हो, उसे बिब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, दैट कांट बी करेक्टेड, दैट कांट बी करेक्टेड, मतलब क्या होता है इसका, जिसे सही ना किया जा सके, क्या ना किया जा सके, जिसे सही ना किया जा सके। इनकरेजेबल, इनकरेजेबल मीन्स क्या होता है, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके। अब देखिए इतना जितना मैंने 18 वर्ड बताए हैं, तो 18 वर्ड में क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा गया है एग्जाम में, ये आप पढ़ लीजिएगा तो यह जरूर एग्जाम में जरूर आता है, एक बार, हर बार आया है, तो इस बार भी 2024 में 2024 के एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इसलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। और इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, ऐसे ही कम समय में हमें ज़्यादा नॉलेज के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए क्या करें, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।